बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरीद हुसैन ऑफिशियल। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मामला हुए हैं कि हर बंदा शिफ्ट कर रहा है अब्रॉड में, तो काइंडली जो है इस हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओवरसीज़ के वीज़ा उस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आए, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो द फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू गो अब्रॉड एंड सेटल योर फैमिली। तो आप जो है मतलब आप अपनी फैमिली को किस तरह सेटल कर सकते हैं और आप अपना ख़ुद किस तरह सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसमें फ़िलहाल जो है मैंने समराइज़ किया है चीज़ों को, तो वो हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अभी रिसेंटली 2024 में तकरीबन जो है वो 8 लाख के करीब अफराद जो है वो पाकिस्तान से मूव हो गए दूसरे कंट्रीज़ में, और प्लस जो है ये पिछले 2024 जनवरी से लेकर जून तक जो है वो तकरीबन 6,30,000 फैमिलीज़ जो है वो मूव कर दी अब्रॉड में, क्योंकि इस वक्त हालात जो है पाकिस्तान के आपके सामने हैं। और अब आ जाए हमारे टॉपिक के टॉपिक जो हमारा है वो बेसिकली इस तरह है कि इसमें मुझे अक्सर जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि जो है वो इसका कोई तरीक़ाकार बताएं। तो इसमें जो है मैं समझता हूँ कि 4 से 5 कंट्रीज़ हैं जिसमें आपकी ईजीएस्ट और फास्टेस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद आपकी फैमिली को वीज़ा मिल जाता है। इसमें सबसे पहले जो है जो मैं नंबरिंग करूँगा उसमें इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है वो आपको बहुत ही यानी जल्दी आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है, आपको वीज़ा मिल जाता है, और अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो फैमिली को भी जो है वीज़ा मिल जाएगा। सही है। तो इसमें जो है बहुत ही सिंपल तरीका, आपकी 1 वीक में जो है वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है, सारी चीज़ें सारे मामलात हो जाते हैं। सबसे पहले जो है वो बेहतर ये है कि कंपनी जो है यहीं पे ही, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में बैठे भी जो है वो आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप वहाँ पे जाएँ, अपना कोई बिज़नेस वगैरह देख लें, या जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं वहाँ पे उसकी ब्रांच वगैरह देखें कि किस तरह खोलनी है, वो सारी चीज़ें होनी है। पहले आप वहाँ पे जाएं, उसको विज़िट करें, देखें बिज़नेस है नहीं है क्या है, और उसके बाद जो है ना अपनी कंपनी रजिस्टर करवा दें। और उसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है मेरे ख्याल से $5,000 है। तो और इसमें इसके बाद जो है अपनी आप फैमिलीज़ को ही मूव कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया में बड़ा फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो है वो ओमान है। ओमान जो है वो आजकल बड़े जो है लोग मूव कर रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसकी वजह ये है कि आने वाले 10 सालों में जो है ये ओमान भी आपको दूसरा दुबई खड़ा हुआ तो मिलेगा। ठीक है। तो लोग बड़ा उस तरफ ज़्यादातर मूव हो रहे हैं। वहाँ पे आपके पास बिज़नेस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ग्रोसरी की शॉप खोल सकते हैं, आप जो है वो स्पेयर पार्ट्स के गाड़ियों के काम है वो कर सकते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप कोई कैफ़े खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें खोल सकते हैं। लेकिन कुछ जो है वो काम वगैरह वो वहाँ पे अलाउ नहीं है एज़ अ फॉरेनर को, वो उसमें जो है वो ओमानी जो है वही कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ मैं बातें आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर हम सारी इसकी डिटेल में गए, डिटेल के लिए जो है वो ये मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप पे चल रहा है। इसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल के लिए आपको इस पर व्हाट्सएप करना होगा। इस पर आपको हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो अभी हम जो है वो कुछ जो यानी जो बड़ी बड़ी बातें हैं हम उसको कर लेंगे, ताकि ये कि आपको एक चीज़ नॉलेज में आ जाए कि ये इस तरह है और ये कंट्रीज़ हैं जो फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे है कि हम मूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो ओमानी जो है वहाँ पे अपनी कंपनी जो है वो एक होती है सोल प्रोप्राइटर, एक होती है LLC। तो LLC जो है बेसिकली पार्टनर्स के लिए, सोल प्रोप्राइटर यानी आप अकेले जो है वो काम कर सकते हैं, आपको अकेले का वीज़ा मिलता है, 2 साल का वीज़ा मिल जाता है। और कंपनी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 ओमनी रियाल जो है वो इसकी फ़ीस होती है। इसके अंदर आपका 2 साल का वीज़ा भी निकल आता है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं आपके टैक्सेशन वगैरह, ऑफिस वगैरह, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो दुबई आता है। दुबई जो है वो इस वक्त बेसिकली बूम कंडीशन पे है, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे पूरी दुनिया आपको वहाँ पे मिलेगी, पूरा दुनिया का आपको विज़िटर वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे भी आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप कैफ़े खोल सकते हैं, जैसे सलाला की शॉप है सऊदीया वगैरह, इस तरह आप वो खोल सकते हैं। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप गारमेंट्स की फैक्ट्री का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वहाँ पे भी बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, और आपको इनिशियली जो है वो 2 साल
آپ کو 2 سال کا ویزا مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فردر جو ہے آپ کا آفس رجسٹرڈ وغیرہ ساری چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں. اپروکسیمیٹلی اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً 12,000 درہم جو ہے اس میں پوری کوسٹنگ آ جاتی ہے, جس کے اندر جو ہے نا آپ کا ویزا شامل ہے, آپ کے آفس وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں, اور گورنمنٹ کی فیسز اور جہاں جہاں رجسٹریشن کروانی ہے اس میں ساری چیزیں یہ شامل ہو جاتی ہیں. لیکن دبئی جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے فیملی کے حوالے سے. بچوں کی اسکول کی فیسز وغیرہ بہت زیادہ ہیں, میڈیکلی جو ہے وہ فیسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, تو یہ ساری چیزیں تھوڑی وہاں پہ مہنگائی ہے. لیکن آپ کی فاسٹسٹ اور ایزیسٹ طریقے سے کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے, اور اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ فیملی کو وہاں پہ موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بحرین ہے. بحرین میں بھی وہ جو ہے وہ آپ کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر آپ اپنی کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں, کمپنی رجسٹر کروا کے آپ پہلے خود وہاں پہ چلے جائیں. آپ تھوڑے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے جو بھی آپ وہاں پہ لگائیں, اپنا کام وغیرہ جیسے جنرل اسٹور ہے آپ نے کھول لیا وہاں پہ, اور وہاں پہ آپ کام کریں. کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یار میرا بجٹ ہے, میں فیملی کو موو کر سکتا ہوں, تو وہاں پہ اپنی فیملی کو موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد 5 نمبر پہ جو ہے وہ آپ کا کمبوڈیا ہے, اور کمبوڈیا میں بھی بہت ہی آسانی سے آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کمبوڈیا کی جو ہے نا ساری چیزیں آسان ہیں. اس کا وزٹ ویزا تقریباً 1 دن میں آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے. اگر آپ کو پہلے وزٹ کرنا ہے تو آپ وہاں پہ وزٹ کریں, وزٹ کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ بزنس اپورچونیٹیز کیا ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں پہ اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں. $4500 جو ہے وہ آپ کے لگتے ہیں. کمپنی وغیرہ آپ کی ساری چیزیں اس پہ مینٹین ہو جاتی ہے. آپ کا ویزا بھی اسی میں ہی نکل آتا ہے, اور اگر کام آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی بہت ہی آسان طریقے سے موو کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 کنٹریز ہیں جس میں آسانی سے آپ کی کمپنی کی فارمیشن ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ہر جگہ جو سول پروپریٹر ہے, LLC ہے, پارٹنرشپ فرم ہے, وہ الگ الگ طریقے سے کھل جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ ڈیٹیلز تھی, مطلب چھوٹی چھوٹی سمرائز کیا ہوا تھا انفارمیشن کو کہ یہ 5 کنٹریز ہیں. بالکل آج کل لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان میں, تو ان کے لیے جو ہے یہ جو ہے بڑا ایزیسٹ وے ہے. تو اس پہ ورکنگ کریں اگر آپ کو پاکستان سے موو ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں اور کسی کے پاس 50 سے 60 لاکھ روپے ہیں تو وہ پہلی فرصت میں چلے جائیں یہاں سے, کیونکہ یہ اتنے پیسوں میں آپ کی وہاں پہ کمپنی فارمیشن, بزنس آپ کا سیٹ ہو سکتا ہے, سب چیزیں آپ فیملی کو بھی وہاں پہ مینیج کر کے بلا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لوگوں کو طریقے نہیں پتہ ہیں کہ کس طریقے سے جانا ہے, کیا کرنا ہے. لوگ جو ہے وہ ایجنٹوں کو 50 60 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈن بیس پہ جو ہے وزٹ ویزا کے پیسے دیتے ہیں, اٹلی کے, اسپین کے, کینیڈا کے. تو لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے ان چیزوں کی, تو کائنڈلی اس طرف آئیں. اس طرف آپ سے ہونے سے آپ کو جاب کرنے کی جو ہے وہ نیڈ نہیں ہوگی. آپ اپنا وہاں پہ بزنس کر رہے ہوں گے اور آپ دوسروں کو جابس دے رہے ہوں گے, تو اور آپ کی فیملی کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو اس طرف جائیں آپ. تو جو ہے وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا. واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. مزید اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو تو آپ واٹس ایپ کریں. اسی طرح نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.